दोस्तों ये बब्बन तांत्रिक की आप बीती का चौथा एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, पहले जाकर उन्हें देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बब्बन तांत्रिक की आप बीती की ओर। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों बब्बन तांत्रिक दुनिया का सबसे महान तांत्रिक बनना चाहता था और इसके लिए उसने कई सारे भूत प्रेत पिशाचों से सामना भी किया था। बब्बन तांत्रिक ने सबसे पहले सामना किया था एक चुड़ैल का और उसे अपने काबू कर लिया था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक का सामना हुआ था एक छलावे से और बब्बन तांत्रिक ने उस छलावे को भी अपना दोस्त बना लिया था और इसके बाद उसने उस छलावे और चुड़ैल की मदद से ब्रह्म पिशाच को ब्रह्म राक्षस के हाथों मरवा दिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने सामना किया था मुंजा प्रेतों का और मुंजा प्रेतों की चोटियां लेकर बब्बन तांत्रिक लौट आया था अपने गुरु के पास। और गुरु के पास आने के बाद बब्बन तांत्रिक को तांत्रिक गुरु ने सौंपा था एक नया काम, एक ऐसा काम जिसको आज से पहले दुनिया का कोई भी तांत्रिक नहीं कर पाया था। तांत्रिक गुरु ने भी इसके बारे में बस सुना ही था और अब बारी थी बब्बन की। क्या बब्बन उस काम को कर पाएगा? बब्बन तांत्रिक ने जब अपने तांत्रिक गुरु से पूछा कि आखिर वो काम क्या है, तब बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन तांत्रिक को बताया था कि तुम्हें आसाम के उन जंगलों में जाना होगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां पर हर अमावस्या की रात को जिन्नातों की एक बस्ती दिखाई देती है जिसके अंदर सैकड़ों जिन्न रहते हैं और वो जिन्न इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जिन्न हैं। और कहा जाता है कि अगर कोई इंसान उन जिन्नों में से किसी भी एक से एक बार बात कर ले तो वो जिन्न हमेशा हमेशा के लिए उसका गुलाम हो जाता है और फिर वो जिन्न अपने मालिक की हर एक बात मानता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन से कहा था, देखो बब्बन, मैं उस बस्ती के बारे में सब कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर ये बात सच हुई और तुम वहाँ से एक जिन्न ले आए तो फिर तुम दुनिया के सबसे महान तांत्रिक बन सकते हो, क्योंकि इसके बाद मेरे पास एक ऐसा काम है जो कि तुम्हें करना होगा और तुम उस जिन्न की मदद से ही वो काम कर सकते हो। बब्बन तांत्रिक ने अपने गुरु से उस काम के बारे में काफ़ी पूछा था कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम है जो कि जिन्न की सहायता से ही किया जा सकता है, लेकिन तांत्रिक गुरु ने बब्बन को इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। उनका कहना ये था कि जब तुम उस जिन्न को यहाँ ले आओगे तभी मैं उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि आखिर तुम्हें कौन सा काम करना है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु की आज्ञा लेकर निकल पड़ा था आसाम के उन जंगलों की तरफ। और कुछ ही दिनों के सफ़र के बाद बब्बन तांत्रिक आसाम के उन जंगलों में पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने सबसे पहले उस जगह की खोज की जहाँ पर जिन्नातों की वो बस्ती दिखाई देती थी। लेकिन अभी अमावस्या की रात के आने में 4 दिन बाकी थे और बब्बन तांत्रिक को ये 4 दिन इन्हीं जंगलों में गुजारने थे। लेकिन बब्बन तांत्रिक के लिए इस जंगल में ये पहली रात ही काफ़ी भारी पड़ रही थी, क्योंकि बब्बन तांत्रिक चाहकर भी इस जंगल के अंदर सो नहीं पा रहा था। बब्बन तांत्रिक को रह रहकर मच्छर काटे जा रहे थे और बब्बन तांत्रिक चीखे चिल्लाए जा रहा, अबे साले मच्छरों, तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालों काट काट के खोपड़ी पे टकला फुला दिया। एक बार उस जिन्न को ले आने तो सालों पहले तुमको ही देखूंगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा सालों जंगल से। उस पूरी रात बब्बन तांत्रिक मच्छरों के कारण सो नहीं पाया था। बब्बन तांत्रिक की खोपड़ी टकली हुआ करती थी और टकली खोपड़ी पर मच्छरों ने काट काट कर काफी बड़े बड़े निशान बना दिए थे। जैसे तैसे करके बब्बन तांत्रिक ने वो रात काटी थी और सवेरा होते ही बब्बन की जान में जान आई। इसके बाद बब्बन तांत्रिक खाने पीने की तलाश में कुछ फल लेने के लिए जंगल में इधर उधर निकल पड़ा और बब्बन तांत्रिक ने दिन भर फलों को जमा किया ताकि वो अगले 3 दिनों का इंतजाम कर सके। और उसने खाने के लिए 3 दिनों का इंतजाम कर लिया था। अगली 3 रातें भी बब्बन तांत्रिक ने उसी जंगल के अंदर काट ली थी और अब अमावस्या की रात थी और अब बब्बन तांत्रिक उस रात ठीक उसी जगह पर बैठा हुआ था जहां तांत्रिक गुरु ने जिन्नातों के दिखाई देने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे बब्बन तांत्रिक को इस जंगल के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। बब्बन तांत्रिक ने पहले कुछ देर सोचा, लेकिन बाद में उसको समझ में आ गया कि ये आवाजें भेड़ियों के झुंड की हैं।
और बब्बन तांत्रिक भेड़ियों के झुंड की आवाज सुनकर काफी डर गया था, क्योंकि उसके पास भूत प्रेतों से लड़ने के लिए तो तंत्र मंत्र थे, लेकिन जानवरों से आखिर बब्बन तांत्रिक कैसे लड़ सकता था, क्योंकि जानवर ना तो किसी मंत्र तंत्र को मानते हैं और ना ही उन पर किसी भी शक्ति का कोई इस्तेमाल होता है। इसलिए बब्बन तांत्रिक एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उस जगह पर काफी सारे भेड़िए आ गए। जैसे उन भेड़ियों को बब्बन तांत्रिक की गंध से पता लग चुका था कि यहाँ पर उनका एक शिकार है, और वो भेड़िए उस पेड़ के नीचे आकर झुंड बनाकर खड़े हो गए। बब्बन तांत्रिक अब उस पेड़ से नीचे भी नहीं उतर सकता था, और इतनी ही देर में जंगल के बीचों बीच बब्बन तांत्रिक को एक काफी गहरा धुआं दिखाई दिया था, और उस धुएं को देखकर बब्बन तांत्रिक ये समझ चुका था कि हो ना हो ये धुआं उसी बस्ती तक जाने के लिए एक रास्ता है। लेकिन बब्बन तांत्रिक अगर उस पेड़ से नीचे उतरता तो वो भेड़िए पकड़कर उसका कचूमर बना देते और अपनी डिनर पार्टी के लिए बब्बन तांत्रिक की खोपड़ी का इस्तेमाल कर लेते। और इसलिए बब्बन तांत्रिक ने चालाकी से काम लिया और उसने अपने चालाक छलावे का आह्वान किया। छलावे को बुलाते ही बब्बन तांत्रिक ने छलावे से कहा कि तुम एक बड़े से जिराफ का रूप धारण कर लो और मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। तुम्हारी पीठ पर बैठने के बाद तुम मुझे उस धुएं के अंदर छोड़ देना। कैसे भी करके मुझे इन भेड़ियों से बचाकर उस धुएं तक ले चलो, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनकी मुझे तलाश करनी है। इसके बाद छलावे ने एक जिराफ का रूप धारण किया और बब्बन तांत्रिक उस छलावे की पीठ पर बैठ गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उन भेड़ियों से बचते हुए उस धुएं की तरफ जा पहुंचा। जहां पर पहुंचने के बाद बब्बन तांत्रिक ने छलावे को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद उस धुएं के अंदर एंटर कर गया। बब्बन तांत्रिक के उस धुएं में जाने के बाद ही बब्बन तांत्रिक के सामने से अचानक वो धुआं छट गया और बब्बन तांत्रिक को फिर दिखाई दी एक अजीबोगरीब दुनिया। बब्बन तांत्रिक को दिखाई दिया कि वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है और पहाड़ी के ठीक नीचे एक बस्ती बनी हुई है, काफी छोटी बस्ती, और उस बस्ती के अंदर उसे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस पहाड़ी से नीचे उतरा और कुछ ही देर में उस बस्ती के अंदर पहुंच गया। बस्ती के पास जाते ही बब्बन तांत्रिक ने देखा कि वहां पर एक छोटी सी बस्ती है जो कि पूरी तरह से एक छोटा सा गांव दिख रहा है। वहां पर कुछ लोग काम किए जा रहे थे, कुछ दुकानें थीं और कुछ लोग मेहनत मजदूरी कर रहे थे। बब्बन तांत्रिक धीरे धीरे करके उस बस्ती के अंदर पहुंच गया। बब्बन तांत्रिक उन लोगों के ठीक बीचों बीच जा पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कोई भी बब्बन तांत्रिक की तरफ ना तो देख रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। और उस गांव का ये नज़ारा बब्बन तांत्रिक के लिए काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उस गांव के लोग अपने काम में इतने बिजी थे कि उनका ध्यान बब्बन तांत्रिक की ओर था ही नहीं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को उस बस्ती के बीचों बीच एक बड़ी सी दुकान दिखाई दी और उस दुकान के अंदर एक से एक बढ़िया और ताज़ा मिठाइयाँ रखी हुई थीं। उन मिठाइयों को देखकर बब्बन तांत्रिक का मन मिठाई खाने के लिए हुआ और बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा उस मिठाई की दुकान के पास। उस मिठाई की दुकान पर एक सेठ जैसा दिखाई देने वाला काफी हट्टा कट्टा और गोरा चिट्टा आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी को देखकर बब्बन तांत्रिक ने उससे पूछा, अरे वाह, मिठाई तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, क्या भाव दे रहे हो? बब्बन के ऐसा कहते ही उस बस्ती का नज़ारा पूरी तरह से बदल गया और काफी अच्छी दिखाई देने वाली वो बस्ती काफी वीरान और खंडर जैसी दिखाई देने लगी। और दुकान के ऊपर बैठा हुआ वो आदमी एक बड़े ही भयानक और डरावनी जिन्न के रूप में बदल गया। और इसके साथ ही जो आसपास लोग काम कर रहे थे वो भी एक से एक बड़े और भयानक जिन्न बन गए। बब्बन तांत्रिक उनको देखकर कपकपाने लगा, लेकिन बब्बन तांत्रिक को देखकर उस ऊपर बैठे हुए जिन्न ने, जो कि पहले उस मिठाई की दुकान के ऊपर बैठा हुआ था, बब्बन तांत्रिक से कहा, डरो मत आका, अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज से तुम्हारा संरक्षण करना और तुम्हारी बात मानना मेरा काम है। अब चलो आका, यहाँ से चलो, इस बस्ती से मुझे बाहर ले चलो, और यहाँ से बाहर जाते ही तुम जो भी मुझे आदेश दोगे, तुम्हारे 2 आदेश मैं हमेशा हमेशा के लिए मानूंगा और तुम्हारे उन दोनों आदेशों का पालन करूंगा। ऐसा कहने के बाद वो जिन्न बब्बन तांत्रिक के साथ चल दिया
और जब बब्बन तांत्रिक उस जिन्न को लेकर बस्ती से बाहर जा रहा था तो उस बस्ती के सैकड़ों जिन्न बब्बन तांत्रिक के पीछे पीछे हो लिए और बब्बन तांत्रिक से कहने लगे कि हमें भी ले चलो, हमें भी इस बस्ती से बाहर जाना है। और उन जिन्नों की ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक बहुत खुश, क्योंकि बब्बन तांत्रिक मन ही मन ये सोच रहा कि तांत्रिक गुरु ने तो मुझे एक जिन्न लाने के लिए कहा था, लेकिन अगर मैं इन सभी जिन्नों को यहाँ से ले चलूं तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और एक दो जिन्न मैं अपने तांत्रिक गुरु के पास भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन बब्बन तांत्रिक के ऐसा सोचते ही वो जिन्न जो कि बब्बन तांत्रिक के साथ चल रहा था बब्बन तांत्रिक से बोला, नहीं आका, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस बस्ती से केवल एक जिन्न को ही लेकर जाया जा सकता है और अगर तुम्हें कोई और दूसरा जिन्न लेकर जाना है तो तुम्हें उसके लिए अगली अमावस्या की रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि अमावस्या की रात के दिन ही कोई भी इंसान यहाँ से केवल एक जिन्न को ही लेकर जा सकता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को यह समझ आ चुका था कि बब्बन तांत्रिक इन सभी जिन्नों को यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। बब्बन तांत्रिक उस जिन्न के साथ उस बस्ती से बाहर निकला था और वापस से उसी पहाड़ी के ऊपर आ चढ़ा जहां पर उसे वो धुंध दिखाई दिया था। वहां पर आते ही वापस से वो धुंध बब्बन तांत्रिक को दिखाई दिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और वो जिन्न दोनों ही उस धुंध के अंदर प्रवेश कर गए और अब बब्बन तांत्रिक की आंखें खुली सीधा उसी जंगल में जहां पर उसे वो धुंध दिखाई दिया था। अब बब्बन तांत्रिक अपने उस जिन्न के साथ जंगल में आ चुका था। आसाम के उन जंगलों में वापस से आने के बाद बब्बन तांत्रिक को ये डर लगने लगा कि कहीं वो भेड़िए वापस से उसे इन जंगलों में ना मिल जाएं, और इसलिए बब्बन तांत्रिक डरते डरते जंगल पार कर रहा था। उसके साथ उसका वो जिन्न भी चल रहा था, लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद ही बब्बन तांत्रिक को भेड़ियों का वो झुंड दिखाई दिया और वो झुंड बब्बन तांत्रिक की ओर दौड़ा चला रहा था। बब्बन तांत्रिक ने डरते हुए अपने उस जिन्न से कहा कि जो भी मेरे सामने आए और मुझे मारने की कोशिश करे तुम उसे खत्म कर दो। बब्बन के ऐसा कहते ही भेड़ियों के उस झुंड में से एक भेड़िया बब्बन तांत्रिक के ठीक सामने आ गया और उछलकर बब्बन तांत्रिक पर झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी बब्बन तांत्रिक के मुंह पर खून के कुछ छींटे आकर गिरे। बब्बन तांत्रिक ने देखा कि उस जिन्न ने कुछ ही सेकंडों में उस भेड़िए के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जिन्न ने अपने नाखूनों से भेड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और इसके बाद उस जिन्न ने एक के बाद एक करके उन सभी भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। बब्बन तांत्रिक ये देखकर काफी खुश हुआ था, क्योंकि बब्बन तांत्रिक अब उस जिन्न की शक्ति के बारे में समझ चुका था। बब्बन तांत्रिक को अब किसी का भय नहीं था और बब्बन तांत्रिक उस जंगल में एक शेर की तरह चल रहा था। बब्बन तांत्रिक धीरे धीरे करके उस जंगल को पार कर गया और अब बब्बन आ रहा था अपने गुरु के पास। जैसे ही बब्बन तांत्रिक कुछ दिन चलने के बाद अपने गुरु के पास पहुंचा तो बब्बन ने वहां आते ही अपने गुरु से अपनी शक्तियों का बखान करना शुरू कर दिया और बब्बन तांत्रिक अपने गुरु से कह रहा कि किस तरह से उसने उस बस्ती के अंदर जाकर बड़ी ही मुश्किल से उस जिन्न को अपने काबू किया था और वो जिन्न अदृश्य होकर बब्बन तांत्रिक की सारी बातें सुन रहा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा था, आओ बब्बन, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक के गुरु बब्बन तांत्रिक को अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन की पीठ पर हाथ थपथपाया, उसको हाथ थपथपाकर शाबाशी देना चाहा कि तभी बब्बन तांत्रिक के शरीर पर खून के कुछ छींटे नजर आए। उसे लगा कि मानो खून के फव्वारे चल गए हों और जब बब्बन तांत्रिक ने ऊपर मुड़कर देखा तो उसे पता लगा कि उसके तांत्रिक गुरु के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि उस जिन्न ने बब्बन तांत्रिक के गुरु को मौत के घाट उतार दिया था और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। इसको देखकर बब्बन तांत्रिक काफ़ी हैरान। बब्बन तांत्रिक ने अपने उस जिन्न से कहा, ये तुमने क्या किया, मेरे गुरुदेव को मार दिया। तब उस जिन्न ने बब्बन तांत्रिक से कहा था, आपको याद नहीं, आपने मुझे आदेश दिया था कि जो भी मुझे मारने की कोशिश करे उसे तुम खत्म कर दो। ये आपका पहला आदेश था और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था
कि यहाँ से निकलने के बाद मैं आपके 2 आदेश मानूंगा। ये पहला आदेश था और इस आदेश का पालन मैं हमेशा हमेशा करूंगा। जो भी आपको मारने की कोशिश करेगा वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसका ये आदेश कई सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु की मौत पर काफी शोक करता है, लेकिन बाद में बब्बन तांत्रिक के दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कि आखिर उसके तांत्रिक गुरु इस जिन्न को यहाँ लाने के बाद उसे कोई काम बताने वाले थे, एक ऐसा काम जिसको करने के बाद बब्बन एक महान तांत्रिक बन सकता था। लेकिन अब उसके गुरु ही जिंदा नहीं रहे थे, इसलिए अब बब्बन तांत्रिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसे ये पता लगाना था कि आखिर वो कौन सा काम था जो कि उसके गुरु उससे करवाना चाहते थे। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या बब्बन तांत्रिक के सामने ये थी कि बब्बन तांत्रिक को ये डर सताए जा रहा था कि अगर उससे कोई भी साधारण इंसान गुस्से में बात करता है या फिर उसे मारने की कोशिश करता है तो ये जिन्न उसका खात्मा कर देगा। और इसलिए बब्बन तांत्रिक ने उस जिन्न से पूछा, अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें बस 2 ही आदेश दे सकता हूँ और इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तब उस जिन्न ने बताया था कि तुम्हारे 2 आदेश पाने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस जिन्न से कहा था कि मेरा दूसरा आदेश ये है कि तुम मुझे मारने वाले से कुछ नहीं कहोगे और जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। और इसके बाद उस जिन्न ने बब्बन तांत्रिक से कहा था, जो हुक्म मेरे आका। और ये कहने के बाद वो जिन्न वहां से गायब हो गया। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक को लगा कि चलो उसने उस जिन्न से तो छुटकारा पा लिया। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक अपनी कुटिया के अंदर बैठकर ये सोच रहा कि आखिर उसके गुरु उसे कौन सा काम सौंपने वाले थे। बब्बन तांत्रिक को ये सोचते सोचते लगभग 3 से 4 दिन बीत चुके थे और तभी बब्बन तांत्रिक के सामने कुछ गाँव वाले आए और गाँव वालों ने बब्बन तांत्रिक से कहा कि कुछ दिनों से उनके गांव के अंदर लगातार मौतें हो रही हैं। लोग टुकड़े टुकड़े होकर कट जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन लोगों को मार कौन रहा है। तब बब्बन तांत्रिक को समझ आ चुका था कि इन लोगों को कोई और नहीं बल्कि वही जिन्न मार रहा होगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उन गाँव वालों के बीचों बीच जा पहुंचा जहां पर लोगों की मौत हो रही थी। कुछ देर बाद ही बब्बन तांत्रिक ने देखा कि वो जिन्न लोगों को पकड़कर मारे जा रहा है। हालांकि लोगों को वो जिन्न नजर नहीं आ रहा था, बस लोग कटते फटते नजर आ रहे थे और लोगों की मौत होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन बब्बन तांत्रिक उस जिन्न को देख पा रहा था। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस जिन्न से कह रहा, आखिर तुम इन लोगों को क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, अब तुम लोगों को मत मारो। इसके बाद वो जिन्न मुस्कुराया और हंसते हुए बब्बन तांत्रिक से कहने लगा, बब्बन तांत्रिक, यही तो मैं चाहता था कि तू मुझे आजाद कर दे। हम सब जिन्न उस बस्ती के अंदर कैद हैं और हम यही चाहते हैं कि कोई इंसान हमें वहां से लेकर आए और इस दुनिया में छोड़ दे, क्योंकि हम खुद उस बस्ती से बाहर नहीं आ सकते और यहाँ आने के बाद हम लोगों को मारेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और धरती पर मौजूद कोई भी जीव, कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक सकती। अगर तू मुझे ना लाया होता और तू मेरा मालिक ना होता तो मैं कब का तुझे खत्म कर चुका होता, लेकिन तू कभी मेरा मालिक रहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा। अब जा यहाँ से, जो तुझसे बन पड़े कर लेना, मैं लोगों को ऐसे ही मारता रहूंगा। और इसके बाद उस जिन्न ने देखते ही देखते बस्ती के काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और बब्बन तांत्रिक अपने मंत्र तंत्रों से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को समझ में आया कि उस जिन्न को केवल एक ही तरीके से मारा जा सकता है। बब्बन तांत्रिक अगली अमावस्या की रात पहुंचा था उसी बस्ती में जहां से पहले वो उस जिन्न को लेकर आया था। उस बस्ती में जाने के बाद उसने देखा कि वो लोग उसी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन बब्बन जानता था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि सभी जिन्न हैं।
इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने वहां पर खड़े हुए एक काफी ताकतवर और काले से इंसान को देखा, जिसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी ले रखी थी और वो उस कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काटे जा रहा था। बब्बन तांत्रिक ने उससे कहा, क्यों तुम मेरे साथ चलोगे यहाँ से? और बब्बन के ऐसा कहते ही वो काला सा आदमी एक जिन्न के रूप में बदल गया और वो बस्ती फिर से एक खंडर के रूप में, और वहाँ पर जितने भी लोग थे वे बब्बन के पीछे पीछे आने लगे। वो सभी जिन्न बब्बन से कह रहे थे कि हमें भी यहाँ से ले चलो, लेकिन बब्बन जानता था कि इस बस्ती से केवल एक बार में एक ही जिन्न को लेकर जाया जा सकता है। और बब्बन उस बस्ती से निकलकर उस पहाड़ी पर पहुंचा था। उस पहाड़ी पर पहुंचते ही बब्बन उस धुआं के अंदर घुस गया और इसके बाद उस जंगल से होते हुए बब्बन तांत्रिक अपने उस नए जिन्न के साथ उस गांव के अंदर पहुंचा था, जहां पर वो जिन्न आतंक मचा रहा था। और उस जिन्न को देखते ही बब्बन तांत्रिक ने अपने उस नए जिन्न को आदेश दिया कि मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम इस जिन्न को लेकर यहाँ से वापस उसी बस्ती में लौट जाओ जहाँ से मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, और फिर कभी वापस लौट कर मत आना। और इसके बाद उस नए जिन्न ने बब्बन तांत्रिक से कहा था, वाह बब्बन वाह, तुम बहुत चालाक हो। हम दोनों ही जिन्नों को वापस उसी बस्ती में भेज रहे हो जहां से हम निकल कर आए हैं। कोई नहीं, तुम्हारी बात तो मुझे माननी पड़ेगी। आखिर ये मेरे आका का हुक्म है। मैं यहां से जाता हूं और इस जिन्न को भी वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन याद रखना कि इस जिन्न के वापस जाते ही वो सभी लोग जीवित हो जाएंगे और वो सभी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी जो कि इस जिन्न ने इस धरती पर आकर की हैं। और इसके बाद वो जिन्न उस जिन्न को लेकर वापस से उसी बस्ती में पहुंच गया जहां से वो दोनों आए थे। और उसके कैद होते ही उस गांव के वो लोग जो कि कुछ देर पहले मारे जा चुके थे वापस से जिंदा हो उठे, मानो समय का पहिया दोबारा से घूम चुका था। और बब्बन तांत्रिक ये जानकर काफी खुश हुआ था कि उसके तांत्रिक गुरु भी अब जिंदा हो चुके होंगे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक वापस से उसी जंगल में पहुंचा था, आसाम के उन्हीं जंगलों में जहां पर वो जिन्नों की बस्ती दिखाई दिया करती थी। और अगली अमावस्या की रात होते ही बब्बन तांत्रिक वापस से उसी बस्ती के अंदर पहुंच गया जहां पर वो जिन्न रहा करते थे। बब्बन तांत्रिक के सामने फिर से बस्ती का वही नज़ारा था। वहां पर काफ़ी सारे लोग ऐसे ही काम किए जा रहे थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने वहां से एक जिन्न से बात की और उससे बात करते ही बब्बन तांत्रिक ने उसे अपना गुलाम बना लिया। और फिर उसे बिना कोई आदेश दिए ही बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु के पास ले आया था। और फिर बब्बन तांत्रिक ने अपने तांत्रिक गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं उस बस्ती में जाकर वो जिन्न ले आया हूँ। अब बताइए आखिर मेरे लिए क्या काम है, क्या काम करना है मुझे। और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को बताया था एक ऐसा काम जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आखिर क्या था वो खास काम और क्या बब्बन उस काम को कर पाएगा? आपको देखने के लिए मिलेगा बब्बन तांत्रिक की आप बीती के 5वें एपिसोड में। तो आज की इस आप बीती में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि आपको बब्बन तांत्रिक का 5वां एपिसोड सबसे पहले मिल सके।